सभी को सादर नमस्कार। आज छठवां दिवस और इस दिवस की शुरुआत में ही हम आह्वान करेंगे जो जो भी हमारे भारतवर्ष के निवासी इस लॉकडाउन का समर्थन करते हैं उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद। साथ ही साथ जो इस मूल आयुर्वेद की परंपरा को पालन करते हुए इन दिनों में आयुर्वेद की विचारधारा एवं दिनचर्या का पालन कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद। और अंत में इस लॉकडाउन में अपने घर में रहकर अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को, सभी को इस बात पर ध्यान दिलाने वाले सभी को फिर से एक बार सादर धन्यवाद। अंत में इन दिनों में जब लगातार हम अध्ययन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि जनपदोध्वंस की जो अवस्थाएं हैं उनमें एक मूल कारण प्रज्ञापराध भी है। हमारी धृति और स्मृति यानी कि धारणा शक्ति, यानी धृति मतलब कि राइट एंड रॉन्ग का डिसीजंस, और स्मृति मतलब रिकॉलिंग कैपेसिटी, इन तीनों में जब डिफरेंस आ जाते हैं, जैसा कि हम अभी तक जब चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है कि शारीरिक कंडीशंस के साथ साथ में मानसिक अवस्थाएं भी बिगड़ती हैं। तो शारीरिक के साथ जब आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ती हैं तभी व्याधियां होती हैं। तो अगर मानसिक प्रज्ञापराध प्रत्येक व्याधि का हेतु है तो निश्चित रूप से अनुक्त व्याधियां में भी प्रज्ञापराध एक बड़ा हेतु रहेगा। तो इन हेतुओं को जानें, प्रज्ञापराध से दूर रहें, मानसिक रूप से भी रुग्ण को हमेशा चिकित्सा प्रदान करें। अगर आप उसे चिकित्सा प्रदान करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। प्रज्ञापराध हमारी चिकित्सा का 50% अंश है। उसके लिए प्रज्ञापराध की चिकित्सा करना, उसके निदान का परिवर्जन करना अत्यंत आवश्यक है। अंत में अब हम शुरुआत करेंगे आज से ही जो आज का टॉपिक है, उदक व स्रोतस की व्याधियां, और विद रेफरेंस टू चरक चिकित्सा। चरक चिकित्सा में उदक व स्रोतस के बारे में डायरेक्टली वर्णन नहीं है, लेकिन उदक व स्रोतस का वर्णन आता है चरक विमान स्थान अध्याय 5 स्रोतो विमानी में, जहां पर बहुत क्लियरली अगर हम 9वां नंबर श्लोक देखते हैं तो उसके मूल हेतुओं के बारे में, उनके मूल स्थानों के बारे में, इसके बारे में चर्चा की गई है। उस चर्चा से प्राप्त होता है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उदक व स्रोतस सोचना कैसे है। उदक व स्रोतस जो है वो एक व्याधि के रूप में डेडिकेट किया है चरक जी ने, और चरक चिकित्सा अध्याय 22 में इसको एक टोटल डेडिकेशन के रूप में एक चैप्टर बनाया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उदक व स्रोतस के डे टू डे लाइफ में और प्रैक्टिस में कैसे यूटिलाइज करें। तृष्णा लेकर डायरेक्टली तो पेशेंट आता नहीं है, लेकिन जो लक्षण समूह है यानी कि ओष्ठ का सूखना, मुख का सूखना, ये लक्षणों के साथ पेशेंट आता है। तो आज इसका ही इलेबोरेशन करेंगे, इसके ग्रंथाधार लेंगे और ग्रंथ को कैसे कोरिलेट करना है प्रैक्टिस में, इन बातों में आज चर्चा करेंगे। सो विल स्टार्ट विद चरक विमान स्थान अध्याय 5, जिसमें 9वें नंबर पे श्लोक पे जाते हैं तो क्लियरली हेतु जब देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि ओष्ण्यात आमाद भयात अतिशुष्क अन्न सेवनात्। तो ऊष्मा मतलब कि एक्सेसिव हीट यानी एक बहुत ज़्यादा गर्मी में भी हमें हमारा उदक व स्रोतस दुष्ट हो सकता है, या अत्यधिक उष्ण चीज़ों का सेवन करने से भी हमारा उदक व स्रोतस दुष्ट हो सकता है। ये तो हम जो समझ रहे हैं वो हेतु हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं। इनके कारण उदक व स्रोतस दुष्टि के लक्षण हमें प्राप्त होंगे। मैं इसका क्लबिंग भी आपको बताऊंगा और किस तरीके से चिकित्सा शुरू करना है उसको ही बताऊंगा। आमाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की दुनिया में। आम के कारण, आम जन्य जो विकार होते हैं उदक व स्रोतस के, वो सबसे बड़ा कारण है। इंडाइजेशन होता है और हमें उदक व स्रोतस दुष्टि के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और जिसे हम क्लब नहीं कर पाते और ट्रीटमेंट के टाइम पे इसे जरूर मिस करते हैं। तो लेकिन हेतु भी यही है, औष्ण्यात आमाद भयात। साइकोलॉजिकल सेवन कंडीशन में भी कई बार हम मॉडर्न की बुक्स देखते हैं और हमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जिसमें लिखा रहता है साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया की सिचुएशन क्रिएट होती है। साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया भय के कारण भी क्रिएट होती है, हमारे इमोशनल सिचुएशन के कारण भी क्रिएट होती है, और कई बार साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण भी क्रिएट होती है। भयाद एक बहुत बड़ा रेफरेंस हमें मिलता है कि भय के कारण हमें लगातार प्यास लगती है, और लगातार एक फियर फैक्टर का पेशेंट जब आपके सामने आता है तो वो एक लक्षण बताता है कि सर मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम स्किप कर जाते हैं। लेकिन बहुत क्लियरली चरक संहिता में विमान स्थान में मेंशन है कि भय की अवस्था के कारण आपको प्यास ज़्यादा लगने लग जाएगी या उदक व स्रोतस आपका दुष्ट हो जाएगा और उन लक्षणों के साथ में पेशेंट सामने आएगा। मैं अभी क्लबिंग भी आपको बताता हूँ। अतिपानात, कई बार बहुत ज़्यादा शुष्क अन्न के सेवन करने से, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का लेने जो कि पहले से ही ड्राई हैं,
निश्चित रूप से उदक व स्रोतस दुष्ट होगा और वहां पर उसकी ड्राइनेस के कारण उदक व स्रोतस के जो सिक्रीशंस हैं उनमें कमी आएगी और वह दुष्टि की तरफ जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि प्यास को रोकने से भी, अगर आप अपनी प्यास को रोकते हैं तब भी उसके वेगों का धारण करते हैं तो भी आपको उदक व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। तो होता है, जब हो जाता है तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो लक्षणों में आप जाएंगे तो चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 7 में क्लियरली मेंशन है कि जीवा, तालु, ओष्ठ, कंठ और क्लोम। जीवा, तालु पैलेट, ओष्ठ, कंठ और क्लोम हमारा ड्राइनेस की तरफ जाता है, उसमें शुष्कता क्रिएट हो जाती है और हमें पिपासा, वहां पर उस इन एरिया में बहुत ज्यादा प्यास की अनुभूति होने लगती है। तो ये बड़ी इजी सी बात है कि आदमी बोलता है अरे बिल्कुल ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा हीट होगी, बहुत ज्यादा डर लगेगा तो ऐसा होगा, लेकिन इसका साइंटिफिक कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस में। इन लक्षणों के साथ जब भी पेशेंट आता है तो वो केवल ये लक्षण नहीं बताता कि उसके इन चीज़ों में ड्राइनेस आ रही है और ऐसा है, वो बहुत सारे क्लब्ड सिचुएशन के कारण उसे बताता है। तो वो क्लब्ड सिचुएशन क्या क्या होती हैं, तो जब हम इसको समझने के लिए हमें उसकी चिकित्सा को सोचना चाहिए और रिवर्स रूप से आना चाहिए कि चिकित्सा में ऐसा क्यों बताया है, इसका मतलब है कि उसका लक्षणों से कुछ ना कुछ संबंध होगा, क्योंकि कोई भी चिकित्सा होती है वो हेतुओं और लक्षण के बिना नहीं क्रिएट हो सकती। हेतु, लक्षण और चिकित्सा, ये तीनों एक स्तंभ के रूप से हैं, ये तीनों एक सूत्र हैं। अगर कोई भी चिकित्सा बताई गई है तो डेफिनेटली उसका लक्षण और हेतुओं से कुछ ना कुछ लिंक होगा। वो कैसे होगा अभी हम समझते हैं। अभी हमने देखा कि हेतु क्या थे, उनका रेफरेंस, लक्षण क्या थे, उनका रेफरेंस। अब चिकित्सा जो है वो चरक विमान स्थान अध्याय 5 में ही 25वें नंबर श्लोक पे बताई गई है कि जो तृष्णा है उसकी उपशमन करना, मतलब कि तृष्णा की जो चिकित्सा आचार्य चरक ने बताई है उसका उपशमन करना ही इस पूरे उदक व स्रोतस दुष्टि के चिकित्सा होगी। तो तृष्णा, जिस तरीके से हमने देखा प्राण व स्रोतस में मूल चिकित्सा किसकी थी, श्वास की, उसी तरीके से तृष्णा की मूल चिकित्सा, तृष्णा जो है वो मूल चिकित्सा किसकी है, वो उदक व स्रोतस की है। तो इनको क्लब करा, अब हमारे पास हेतु आ गए, लक्षण आ गए और उसकी चिकित्सा आ गई। अब इस चिकित्सा को कैसे एलेबोरेट करना है और कैसे पेशेंट के साथ ब्रिज करना है उस स्टेप को सोचें। तो जब भी चिकित्सा आती है तो चिकित्सा का रेफरेंस है चरक चिकित्सा अध्याय 22। चरक चिकित्सा अध्याय 22 जो है वो तृष्णा के ऊपर कंप्लीटली डेडिकेटेड चैप्टर है। इसका मतलब तृष्णा एक सिंपल लक्षण नहीं है, वो एक व्याधि है। सिंपल एक लक्षण नहीं है, वो एक व्याधि है। प्लीज माइंड दिस वर्ड, बिकॉज पेशेंट जब आपके सामने आता है, जब बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो आप उसे लक्षण के अनुरूप लेते हैं, ना उसे लक्षण के अनुरूप ना लेके उसे चिकित्सा, उसको व्याधि के अनुरूप लेना चाहिए और उसकी उतना ही जानकारी, उतनी ही गहराई से या फिर उतनी ही सीरियसनेस के साथ ट्रीटमेंट भी करनी चाहिए। जैसे हमने अभी ज्वर के बारे में पढ़ा पिछली श्रृंखला में, तो ज्वर में भी देखने को मिला कि धातुगत ज्वरों में मूलतः मांसगत ज्वर, मेदगत ज्वर, इन सभी में तृष्णा का बाहुल्य, मतलब कि तृष्णा एक कॉमन फीचर था। पित्तज ज्वर में भी तृष्णा एक कॉमन फीचर था, रक्तज ज्वर में एक तृष्णा एक कॉमन फीचर था, वहां एक लक्षण स्वरूप से आया। लेकिन अब उनका क्या संबंध है और उसे किस तरीके से सोचना चाहिए, ये इसका रेफरेंस भी यहां पर आया है। तो जब आप देखेंगे कहां पर आया है तो आपको मिलेगा चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 58 को आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा हिक्का, श्वास, नवज्वर, पीनस, पार्श्व रोग, गल रोग, कफ और कफ वात कंडीशन में शोधन करके इमीडिएटली उष्णोदक पान शुरू कर देना चाहिए। वो तृष्णा की चिकित्सा के स्वरूप में बताया है। वेरी इंपॉर्टेंटली इन सारी सिचुएशन में, हिक्का में, श्वास में और नवज्वर में हमें तो अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि उष्णोदक का पान, अगर हिक्का, अगर तृष्णा अत्यधिक हो रही है तो पहले आप शोधन कराएं और उसके बाद उष्णोदक का पान करा के उसकी तृष्णा की चिकित्सा करें। ऐसे मल्टीपल रेफरेंसेस हम देखेंगे कि कैसे क्लब करना है। सो वील स्टार्ट विथ तृष्णा चिकित्सा। वाई? बिकॉज तृष्णा ही मूल चिकित्सा है उदक व स्रोतस की, और उदक व स्रोतस को जब ट्रीट करना है तो तृष्णा की चिकित्सा के रूप में ही करा जा सकेगा। सो चिकित्सा के हमने जैसे उपक्रम देखे थे तो उसमें यही डिवीजन थे। पहला डिवीजन शोधन, दूसरा शमन, तीसरा अन्न और चौथा आहार। अब यहां पर शोधन की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि तृष्णा अगर क्रिएट हुई है तो उदक व स्रोतस में रुक्षता क्रिएट हुई है और वहां पर कोई भी मार्ग अवरोध जन्य संप्राप्ति नहीं है।
और बहुदोषावस्था भी क्लियर नहीं हुई है, तो यहां पर शोधन का नामकरण ना करते हुए पंचकर्म नाम ऐसा सोचें। और पंचकर्म के रेफरेंसेस चरक चिकित्सा अध्याय 22 में चिकित्सा स्वरूप देखेंगे कौन कौन से चिकित्सा के रूप में पंचकर्म का रोल लिया गया है। पंचकर्म में सबसे पहले अगर आपको रेफरेंस मिलेगा तो चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 33 इसको निकालें तो आपको प्राप्त होगा कि नस्य का डायरेक्ट रेफरेंस है। वहां पर तृष्णा की कंडीशन में नस्य का क्या रोल है, पंचकर्म में सबसे पहले नस्य का रेफरेंस आया है। वहां पर बताते हैं मधुर, जीवनी और तिक्त रसात्मक औषधियों को मिलाएं। अब मधुर आपको मिलेगा चरक विमानस्थान अध्याय 1 से, वहां पर मधुर स्कंद की औषधियां दी हैं, वहां पर तिक्त स्कंद की भी औषधियां दी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो मुनक्का और गुड़ूची, ये कॉम्बिनेशन है। मधुर रस से आपको प्राप्त होगा मुनक्का, और या फिर आप मुलैठी भी ले सकते हैं, और तिक्त रस से आपको प्राप्त होगी गुड़ूची। इनको आपने लिया। जीवनी में से एक भी, जीवनीगढ़ में से एक को भी आप लेना है, जीवंती को भी ले सकते हैं, मेधा, महामेधा, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अवेलेबिलिटी जीवनीगढ़ में से किसकी है। फिर आपको लिखना है दुग्ध का इस्तेमाल करना है या फिर घृत का इस्तेमाल करना है। इन्हीं से पूरी बॉडी में ऑयलिंग करनी है, इसी का नस्य देना है और इसी का पान देना है। ऐसा रेफरेंस चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 33 में आता है। इट इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल एंड वेरी इजी। आप मुनक्का लीजिए, आप गुड़ूची लीजिए, दोनों को दुग्ध और घृत में सिद्ध करिए, उन्हीं से उसका अभ्यंग करवा दीजिए, उसी का नस्य दीजिए और उसी को पान करवाइए। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी इजी मेथोडोलॉजी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सामान्य तृष्णा। सामान्य तृष्णा अगर किसी को है, किसी को स्ट्रोक, ऐसी सिचुएशन लगती है जैसे हीट स्ट्रोक है, जिसमें लगातार उसे तृष्णा, ऐसी कंडीशन लग रही है जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उदक व स्रोतोदुष्टि के लक्षण आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो चिकित्सा में सबसे पहले अगर आप पंचकर्म शुरू करना चाहते हैं तो आप नस्य दें। इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 33। उसके बाद बताया गया है ऊटन, अगर बच्चों में अगर ऐसी सिचुएशन लगती है और बहुत ज़्यादा उसे प्यास है तो स्त्री दुग्ध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक और रेफरेंस जो कि पूरे भारतवर्ष में काफ़ी कॉमन है और उसका मेडिसिनल यूज़ कहाँ पर बताया है और उसका रेफरेंस क्या है, उसको वैलिडेट करने के लिए आंसर है ईख का रस। गन्ने के रस वाले पूरे भारतवर्ष में पूरी गर्मियों में रहते हैं। उसका यूज़ किस तरीके से होता है, वो गन्ने का रस को वैलिडेट करने का तरीका यही है कि हमारे यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन है कि आप यहाँ पर गन्ने के रस के माध्यम से नस्य करा सकते हैं और उसका पान करा सकते हैं। तो उसको जो आपने पान किया है वो आपके सामने है। गन्ने का रस को वैलिडेट करता हुआ रेफरेंस चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 33। ईख के रस का पान करके आप तृष्णा में काफ़ी लाभ ले सकते हैं। बड़ा कॉमन सा फैक्टर है लेकिन ये वैलिडेट फैक्टर है। किस तरीके से आप अपने ग्रंथ का रेफरेंस देते हुए बता सकते हैं कि इस गन्ने का रस का प्रयोग किस तरीके से हम तृष्णा में करते हैं। इजी अवेलेबल भी है ऐसी सिचुएशंस में। इसके बाद बताया गंडूश किससे करें। गंडूश की जो प्रक्रिया है इसका रेफरेंस मात्राशिति अध्याय में है। आप अष्टांग हृदय में भी इसका रेफरेंस देख सकते हैं, गंडूश करने की प्रक्रिया देख सकते हैं। गंडूश करने की प्रक्रिया में जो भी औषध है उसको आपको मुंह में भरना है, भरे रखना है जब तक आपको स्त्राव क्रिएट ना हो, अश्रु क्रिएट ना हो, तब तक आपको इसे भरकर रखना है। उनमें किस चीज को भरना है, अगेन इक्षुरस इसमें काफी लाभकर है। गुड़ का शरबत बहुत आसानी से घर में बनाया जा सकता है और ये तृष्णा में काफी लाभकारी होगा। उदक व सोतस की जितनी व्याधियां हैं ये जो क्रिएट होती हैं उनमें ये काफी लाभकारी होगा। मिश्री का शरबत आप यूज कर सकते हैं और हनी बेस्ड जो लिकर होती है जैसे मधविका कहा जाता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। बिजौरा नींबू और खट्टी इमली मतलब मीठी इमली वृक्षाम्ल के रूप में यूज करने वाला, इन सभी को, या फिर अंत में अगर कुछ भी ना रहे तो गोदुग्ध को, गोदुग्ध, वृक्षाम्ल, बिजौरा नींबू, साथ ही साथ इक्षुरस, गुड़ का रस। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। कई बार पूछा जाता है कि डायबिटिक सिचुएशन में भी लोगों को पॉलीडिप्सिया की सिचुएशन रहती है तो क्या यूज करें। आंसर आपके सामने है, गोदुग्ध का इस्तेमाल करें। अवरोधात्मक संप्राप्ति में भी वो यूज होगा क्योंकि उसका पाचन अलग प्रक्रिया से होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर बिजौरा नींबू और वृक्षाम्ल का प्रयोग कर सकते हैं डायबिटिक सिचुएशन में। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको सिर्फ मधुर द्रव्यों का इस्तेमाल करना है या अवरोधात्मक कोई चीज़ करना है। अन्य अम्ल द्रव्यों का इस्तेमाल में भी रेफरेंस क्लियरली आया है कि वृक्षाम्ल और बिजौरा नींबू का यूज़ करें। एक बड़ा सुंदर सा रेफरेंस आया है
जिसमें शतदौत घृत का यहाँ पर डायरेक्ट रेफरेंस है। चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 31 को देखें, बड़ा ब्यूटीफुली लिखा है कि शतदौत घृत को आप अवगाह के रूप में या फिर कंप्लीटली बॉडी में स्मेयरिंग के रूप में आप कर सकते हैं। अभ्यंग में भी शतदौत घृत का यूज करें इन द केस ऑफ हीट स्ट्रोक। इन द केस ऑफ उदक व सोतोदुष्टि यू मस्ट यूज शतदौत घृत फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन एज वेल एज सम टाइम फॉर द अवगाह चिकित्सा। ये तीन आपकी पंचकर्मा और एलाइड पंचकर्मा बेस्ड चिकित्सा हुई। अब हम जाते हैं शमन चिकित्सा के रूप में। तो शमन चिकित्सा में फिर से जनरलाइज 2 सेगमेंट डिवाइड होंगे। पहला सामान्य शमन चिकित्सा और उसके बाद में विशेष रूप से जो प्रकार बताए हैं तृष्णा के उनकी विशिष्ट चिकित्सा। तो पहले है सामान्य चिकित्सा। सामान्य चिकित्सा में यहां पर रेफरेंस आया चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 27। वेरी ब्यूटीफुल रेफरेंस 27 में तृण पंचमूल जो कि कॉमनली मिल भी जाता है, कुश काश कांडेक्षु दर्भ नल, इस तरीके से आप इसे तृणमूल साधित जल बनाइए और उसे लगातार यूज करें। ऐसी जहां पर बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक की सिचुएशंस हैं या पूरी गर्मी में आप इसका लाभ डे टू डे एक्टिविटी में भी ले सकते हैं और उदक व सोतोदुष्टि होने से पहले ही उसे बचा सकते हैं, क्योंकि औष्ण्यात कहा है बहुत ज़्यादा उष्णता जहां रहती है उनमें भी सोतोदुष्टि क्रिएट होती है। तो तृण पंचमूल इज अ ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट एंड सामान्य चिकित्सा तृष्णा की। और जीवनी दुग्ध, जब आपको ऐसा लगे कि जल से काम नहीं बन रहा है तो दुग्ध का इस्तेमाल करें और जीवनी द्रव्यों से सिद्ध करें। चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 41। लिमिटेशन ये आता है प्रैक्टिस में कि जीवनी द्रव्य पूरे के पूरे प्राप्त नहीं होते, हमें उसके सब्स्टिट्यूट ड्रगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूशन अगर कंडीशन है तो उससे बेहतर है कि आप तृण पंचमूल सिद्ध को जल को ही लें और उसका ही इस्तेमाल करें तो बेटर रहेगा। और गोदुग्ध का सादा इस्तेमाल कर सकते हैं गंडूश के रूप में। सो दिस कॉम्बिनेशन विल बी मोर फ्रूटफुल। दूसरा, अब विशिष्ट चिकित्सा के रूप में हम डिवाइड करते हैं शमन का सेकंड सेगमेंट, विशिष्ट चिकित्सा। वातज तृष्णा की जो चिकित्सा बताई है चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 40, इसका बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि मधुर, लघु, शीतल और वातनाशक चीजें करें। जो हम सामान्यतः जानते भी हैं कि मधुर, लघु, शीतल और वातनाशक चीजें तो डेफिनेटली होंगी, क्योंकि शीतल जो चीजें हैं वो वात को बढ़ाती हैं ऐसा सोचते हैं, लेकिन तृष्णा की अवस्था में लघुता और शीतलता एक अलग गुण है। लेकिन वातनाशक द्रव्यों में भी जिनमें ये गुण प्राप्त होंगे उनमें इसे यूज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो इसमें बताया है, मिट्टी का यूज करना। मिट्टी का, जो पकी हुई मिट्टी है इनका यूज करें आप। पकी हुई मिट्टी में अपने द्रव्यों को साधित करें या फिर द्रव्यों के साधना में आप पकी हुई मिट्टी को डालें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिट्टी कूल करके कंपनी आती है, वहां पर पकी हुई मिट्टी का भी यूज होता है। बहुत सारे कुम्हार हैं जो आपको ये पकी हुई मिट्टी प्राप्त करेंगे। घड़े बहुत ज़्यादा भारत में इस्तेमाल होते हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। द्रव्यों में जो सिलेक्शन बताया है जिसमें कि शीतल जल, ठंडा पानी, पिंड खजूर यानी कि खजूर का यूज करना है, फालसा, द्राक्षा और मुनक्का। बहुत इजी है, जो कि डे टू डे लाइफ में आपको मिल भी जाते हैं। सो इन द केस ऑफ हीट स्ट्रोक, इन द केस ऑफ उदक व सोतोदुष्टि, दिस यूज पिंड खजूर आपको आसानी से मिलता है, डेट्स। फालसा रेड कलर का छोटा सा आपको बहुत ज़्यादा जगहों पे मिलता है, स्कूल में भी काफ़ी लोगों ने खाया होगा। द्राक्षा और मुनक्का का यूज करें। इनका इस्तेमाल करते हुए आप उदक व सोतोदुष्टि में काफ़ी लाभ ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन जो क्रिएट हो रहा है उसमें लाभ ले सकते हैं। इन द केस ऑफ डायबिटिक सिचुएशन ऑल्सो यू कैन ईजिली यूज दिस ड्रग। आपको यहाँ पर फ्रक्टोज प्राप्त होगा, डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, इसीलिए डोंट वरी। और हमें वैसे भी डायबिटिक पेशेंट में अगर ये क्रिएट होता है और उससे बहुत ज़्यादा पॉलीडिप्सिया है तो इसके माध्यम से पॉलीडिप्सिया की सिचुएशन में भी आपको बेनिफिट ही होगा। पित्तस तृष्णा में भी रेफरेंस आया है चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 46। यहाँ पर शीरी वृक्षों का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। मधुर और शीतवीर, जैसा कि हम समझते ही हैं, और गुणों के विपरीत चिकित्सा करने के लिए कहा भी गया है कि जब उष्णता बढ़ी है तो उसके विपरीत शीतवीर्य को यूज करना है। मधुर रस, जैसे कि आपको ज्ञात है कि मधुर रस में जल और पृथ्वी महाभूत होते हैं, तो वहां पर भी उसका इस्तेमाल करें। और ऊष्मा के जो गुण बढ़े हुए हैं उसके विपरीत में इसमें लाभ लें। पित्त के जो गुणों के कारण तृष्णा क्रिएट होती है तो विशेष चिकित्सा में चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 46 मधुर शीतवीर मेडिसिन का यूज करें शीतल कषाय बना के, और उसे लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रदान करें और लंबे समय तक, मतलब कि पूरे दिन में कम से कम 5 से 7 बार उसे दें।
आमस तृष्णा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इनडाइजेशन के कारण हमें लगातार मुंह सूखता है और हम देखते हैं कि इनडाइजेशन भी है और हमारा मुंह भी सूख रहा है और लगातार हमें तृष्णा बनी हुई है। उस सिचुएशन में यूज क्या करना है, इसका ब्यूटीफुल रेफरेंस देती है चरक संहिता। और चरक संहिता अध्याय 22 श्लोक नंबर 47 को आप निकालें तो आपको आंसर मिलेगा, शुंठी, मरीच और पिप्पली। व्योश का यूज करें, वचा का यूज करें और भल्लातक का यूज करें। अगर आप भल्लातक का यूज नहीं भी कर रहे हैं तो त्रिकटु, वचा और तिक्त कषाय द्रव्यों का इस्तेमाल करके, तिक्त और कषाय अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो चरक विमांसन अध्याय 1 को निकालें। तिक्त स्कंद से जो इजीली अवेलेबल होने वाली मेडिसिन उन्हें लें, कषाय स्कंद से आने वाली मेडिसिन उन्हें लें। कषाय स्कंद में आपको पुगफल भी प्राप्त होगा और नागकेशर भी प्राप्त होगा, और तिक्त स्कंद में आपको गिलोय जैसा इजी द्रव्य भी प्राप्त होगा। तो इनका इस्तेमाल करके आप व्योश के साथ और वचा के साथ कंबाइन करें और आमस तृष्णा में लाभ लें। आमस तृष्णा इज ब्यूटीफुल। आपको ये समझना चाहिए कि आमस तृष्णा जो है वो ज़्यादातर इंडाइजेशन के पेशेंट्स में होती है। हम उसे स्किप करते हैं और ऐसा लगता है कि हम जब आम को पचाएंगे तो डेफिनेटली देखिए आम पाचक द्रव्यों का इससे इस्तेमाल किया गया है, व्योश का, वचा का और तिक्त कषाय द्रव्यों का। जैसे ही आप आम का पाचन करते हैं ये तृष्णा भी समाप्त होती है। लेकिन इसमें करना क्या है, जब इसमें अगर ये नहीं ट्रीट हो पाए तो और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने लग जाए तब भी उसका मैनेजमेंट भी चरक संहिता बताती है। वहां पर आपको मधु, घी और सेंधव इनका इस्तेमाल करके, उष्णोदक का इस्तेमाल करके आप इनके कॉम्प्लिकेशन जो आमस तृष्णा के कारण क्रिएट होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। मधु, घी, सेंधव और उष्णोदक। मधु, घी, सेंधव और उष्णोदक। रेफरेंस भी आपके सामने ही है, चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 48। 47 में आमस तृष्णा का चिकित्सा बताई है, उससे कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ क्रिएट होते हैं तो 48 नंबर श्लोक में देखिए आपको आंसर मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ज्यादातर आईसीयू पेशेंट में होता है, क्षयज तृष्णा, यानी कि इमेसिएशन के कारण, या फिर कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जब सीवियर इमेसिएशन क्रिएट होता है तो क्षयज तृष्णा की कंडीशन क्रिएट होती है। व्हाट वी मस्ट यूज इज दाड़िम एंड आंवला। दाड़िम एंड अम्ल द्रव्य। अम्ल द्रव्य में आंवला आपको मोस्ट कॉमनली प्राप्त होगा। दाड़िम मतलब कि पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, उसका इस्तेमाल करें। इन दोनों का लेह यानी कि चटनी बनाएं या कषाय बनाएं, इन दोनों का कषाय कल्पना के माध्यम से, और इनको हल्दी और शक्कर के साथ एक डिकॉक्शन बना के उसे बड़ी आसानी से एक ड्रिंक के रूप में लगातार क्षयज तृष्णा के पेशेंट जो कि मोस्टली कैंसर सिचुएशन में रहते हैं उनमें आप आसानी से इस ड्रिंक को यानी कि इस कषाय कल्पना को या लेहन चाटन के माध्यम से आप इसे ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। मद्य जनित तृष्णा, जो कि कई बार अल्कोहल के जो पेशेंट होते हैं जब वो एक्सेसिव अल्कोहल की सिचुएशन ले लेते हैं और उन्हें एक डिफरेंट टाइप की थ्रस्ट क्रिएट होती है, तब वो कई बार कंप्लेन करते हैं। तो करना क्या चाहिए उस सिचुएशन में भी आप इजी डिकॉक्शन बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अनार काफ़ी यूजफुल है। अनार, सेंधा नमक और जायफल, अनार, सेंधा नमक और जायफल इनका कॉम्बिनेशन लें, उसमें हाफ ऑफ द पोर्शन जल का लें और आधा ही पोर्शन मदिरा का लें। जो मदिरा के कारण ज़्यादा पीने से उसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसी मदिरा का हाफ ऑफ द सेगमेंट लें। अनार, सेंधा और जायफल को कॉम्बिनेशन करें और इन कॉम्बिनेशन को उसे मुहुर्मुहुर प्रमाण में दें। इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 51। चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 51। यहाँ पर ब्यूटीफुली गुड़ अम्बू का भी एक इस्तेमाल बताया। अगर आप इतना डिफिकल्ट फॉर्मुलेशन नहीं करना चाहते तो गुड़ और अम्बू को कंबाइन करें तो गुड़ अम्बू बन जाएगा, और इस गुड़ अम्बू का सेवन उसे मदिरा जनित जो है एक्सेसिव अल्कोहल के कारण अगर तृष्णा उसे क्रिएट हुई है तो उसमें उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज करें। भक्त, अगर आपने बहुत देर से कुछ खाना नहीं खाया है तो आपको और अगर या फिर आप स्नेहपान की प्रक्रिया में हैं और आपको एक डिफरेंट तरीके से लगातार मुंह सूख रहा है और आपको लगातार प्यास की अनुभूति हो रही है, तब क्या करना चाहिए? तब जो हमारी मूल कल्पनाएं हैं पेया, मंड और यवागु, इनका इस्तेमाल करें और इसे बड़े आसानी से दें। एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो यहाँ पर आता है वो कहते हैं पिप्पली के दाने, पिप्पली जो है उसको दें, और जब ये दाने आप चबाकर समाप्त कर लें 5 से 6, तब आपको सत्तू का पान करना चाहिए। सत्तू एक इंस्टेंट तर्पण है, इसका इस्तेमाल आप करें। जौ से बना हुआ सत्तू, चणक से बना हुआ सत्तू का इस्तेमाल करते हुए आप इन्हीं इंस्टेंट तर्पण करा सकते हैं। और इस कंडीशन की जो स्नेहपान जनित जो है
या फिर बहुत देर से अगर आपने भोजन नहीं लिया और आपको डिहाइड्रेशन क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, जिसके कारण आपको उदक व स्वतः दृष्टि के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसमें आप पिप्पली और सत्तू का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से पेशेंट को हील कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। कई बार आपकी डे टू डे लाइफ में भी ऐसा होता है, आप बहुत देर तक कुछ नहीं खाते हैं और सडनली आके आप गुरु अन्न लेते हैं, उसके कारण आम क्रिएट होता है और उस आम के कारण फिर से आपको तृष्णा हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए जब भी आप घर पे हैं और आपने बहुत देर से अगर खाना नहीं खाया है तो इंस्टेंटली पिप्पली के कुछ दाने लें और इमीडिएटली आफ्टर दैट सत्तू का इस्तेमाल करें। यू विल फील रिवाइव और आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। और भक्तजन जो तृष्णा होती है इमीडिएटली कुछ खाने के कारण या फिर बहुत देर भूखे रहने के बाद एकदम से खाने के कारण जो तृष्णा क्रिएट होने लगती है, जो कि आमज और भक्त तृष्णा का एक प्रकार होता है, उसमें आप काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। नाउ एक नरिशमेंट ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि आपको किस तरीके से अगर बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या करना चाहिए। देखिए कितना आसान है, गाय के घी को और गाय को दूध को मिला लें और उसका सेवन करें। जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें बकरे का मांस रस बनाएं और उसका सेवन करें। और जो टेस्ट वाइज आपको रिद्ध और मीठे द्रव्यों का कॉम्बिनेशन करें, यानी कि खट्टा और मीठा, अम्ल और मधुर, इनका कॉम्बिनेशन करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे लें। ये जो नरिशमेंट ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप चरक चिकित्सा अध्याय 22 पढ़ रहे होंगे तो आपको बड़ी एक ब्यूटीफुल चीज़ प्राप्त होगी चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 57 में, और आप पाएंगे कि वहां पर स्वभावशील जल और श्रुत शीत जल, इन दोनों का वर्णन आया है। स्वभावशील जल और श्रुत शीत जल। स्वभावशील जल का मतलब होता है कि अपने स्वभाव से, जो कि ठंडा नहीं किया गया हो ना गर्म किया गया हो, अपने स्वभाव से जो शीतल हुआ है उतना वो कहलाता है स्वभावशील जल। ये आपकी जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उनमें ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। जो आप सामान्य रूप से तृष्णा की चिकित्सा में उसमें स्वभावशील जल का ज्यादातर इस्तेमाल करें। लेकिन श्रुतशील जल, जब सन्निपातज अवस्था है या फिर गहरी अवस्था है, सन्निपातज अवस्था मतलब कि धातुगत ज्वरों में भी आपको श्रुत शीत जल मतलब गर्म करें और उसके बाद ठंडा करें, उसका इस्तेमाल किया गया है। श्रुत शीत जल का आपको सन्निपातिक अवस्थाओं में इस्तेमाल करने का निर्देश देते हैं चरकाचार्य, तो ऐसा आप यूज कर सकते हैं। ज्यादातर आपको उष्णोदक का पान करना चाहिए। कब? हिक्का की कंडीशन में, श्वास की कंडीशन में, नवज्वर की कंडीशन में, पीनस की कंडीशन में, पार्श्व रोग की कंडीशन में, गले रोग की कंडीशन में और कफवातज अवस्थाओं में। ये रेफरेंस है चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 58, जहां क्लियरली मेंशन है कि इन अवस्थाओं में अगर आपको तृष्णा होती है तो आपको उष्णोदक का पान करना चाहिए, अन्यथा आपको श्रुतशीत और स्वभावशीत जलों का इस्तेमाल करना चाहिए। श्रुतशीत आपको इस्तेमाल करना चाहिए जब सन्निपातिक अवस्थाएं क्रिएट हो, जब वात पित्त और कफ दोनों ही तीनों ही आपके दुष्ट हो। लेकिन जब कफ और वात की दुष्टि हो तब आप उष्णोदक का पान कर सकते हैं। पित्त की अवस्था में आपको गुड़म्बू और शीतल जल और शीतल दुग्ध का इस्तेमाल करना है। बड़ी आसानी से जब आपको पित्तजन्य तृष्णा हो और उष्णता अत्यधिक लग रही हो तो गुड़म्बू और धान्यम्बू का इस्तेमाल करें, ऐसा रेफरेंस है बहुत इजी वे में। तृण पंचमूल सिद्ध जल का इस्तेमाल करें। तो डिहाइड्रेशन की जो सिचुएशंस थी उनका जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल था हमने डिवाइड किया पंचकम के फॉर्मेट में, जहां हमने देखा कि नस्य का इस्तेमाल है। नस्य में भी बहुत डिफिकल्ट द्रव्य नहीं है। जहां पर आप नस्य देख रहे हैं तो आपको प्राप्त होगा रेफरेंसेस चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 33, मधुर तिक्त और दुग्ध और घृत का इस्तेमाल, ईख के रस का इस्तेमाल नस्य के रूप में आया, उसके बाद गंडूश का इस्तेमाल करने आया, उसके बाद अवगाह का इस्तेमाल करने आया। गंडूश का इस्तेमाल करना रेफरेंस है चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 36, अवगाह का 31, चरक चिकित्सा अध्याय 22 श्लोक नंबर 31। विद द हेल्प ऑफ शतधौत घृत यू कैन यूज। तो शतधौत घृत एक हमारा कीवर्ड आया यहाँ पर, श्रुत शीत जल एक कीवर्ड आया, स्वभाव शीत जल एक कीवर्ड आया, गुड़ अम्बू हमारा एक कीवर्ड आया और अंत में धान्य अम्बू एक कीवर्ड आया। इनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं और प्रैक्टिस में यूटिलाइज भी करते हैं। शमन चिकित्सा में तृण पंचमूल सिद्ध जल का इस्तेमाल आया, जीवनी सिद्ध दुग्ध का इस्तेमाल आया जनरल ट्रीटमेंट में। वातज तृष्णा में हमने देखा कि ज़्यादातर मिट्टी के घड़े में आप जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खजूर, फालसा, द्राक्षा और मुनक्का आते हैं, इनको आप बड़ी आसानी से स्टोर करके और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। इन द केस ऑफ डायबिटीज ऑल्सो यू कैन यूज दिस। पित्तज तृष्णा में आपको शीतल और मधुर शीतवीर्य द्रव्यों का इस्तेमाल करना है। मधुर रस का अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो चरक विमांसन अध्याय 1 में जाइए।
मधुर द्रव्यों को निकालिए और उसे ट्रीटमेंट में यूज करिए। आमस तृष्णा में हमेशा त्रिकटु को याद रखें, वचा को याद रखें और गुडुचि को याद रखें। इनका इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी आसानी से आमस तृष्णा में लाभ ले सकते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट जो ज्वर के होते हैं उनमें आमस तृष्णा क्रिएट होती है, तो यू कैन यूटिलाइज इट। अंत में जब कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं तो आप सत्तू का इस्तेमाल करें। मध्यजनित तृष्णा में आप डेफिनेटली यूज करें गुड़ाम्बू का, और साथ ही साथ मदिरा का भी इस्तेमाल करना है। 50% मदिरा, 50% वहाँ पर अनार का रस, सेंधा नमक और जायफल का यूज़ करें। इसमें जल मिलाएं और उसी को चिकित्सा के स्वरूप में यूज़ कर लें। जब बहुत देर से आपने भोजन ना लिया हो तब आप इस्तेमाल करें पिप्पली के दाने, और इमीडिएटली आफ्टर दैट सत्तू का इस्तेमाल करके आप बहुत देर से अगर भूखे हों और इमीडिएटली अगर आपको प्यास लग रही है तब आप इसका इस्तेमाल करें, पिप्पली एंड सत्तू। जनरल नरिशमेंट ट्रीटमेंट, जब आपको तृष्णा लगती है या डिहाइड्रेशन होता है तो आप गाय का घी और दूध का कॉम्बिनेशन करें। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन यूज़ मांस रस, वो भी बकरे का यूज़ करें। और खट्टे और मीठे मतलब मधुर और रिद्ध यानी कि अम्ल, इनके कॉम्बिनेशन के द्रव्य आप यूज़ करें खाने में। और अंत में गुड़ाम्बू तृष्णाम्बू का यूज़ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर विराम लेना चाहता हूँ, लेकिन आपको कुछ और भी बातें आप से शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें जब हम देखते हैं कि व्हाट आर द जनरलाइज्ड कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन एज वेल एज थ्रस्ट, एक्सेसिव थ्रस्ट, तो आपको मिलता है कि एक्सेसिव यूरिनेशन जब होता है तब भी आपको थ्रस्ट बढ़ती है, जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटस में भी आपको रहती है और एक्सेसिव डिहाइड्रेशन में भी होती है। कई फीवर हैं उनमें भी, और ड्राई माउथ सिचुएशन होती है, ड्राई माउथ, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा तृष्णा होती है। इन सभी में के अलावा बर्न्स के पेशेंट में, डिहाइड्रेशन के पेशेंट में, डायबिटीज़ इंसिडिपस के पेशेंट में, डायरिया के पेशेंट में, फीवर के पेशेंट में, हार्ट फेलियर के पेशेंट में, रीनल फेलियर के पेशेंट में भी आपको तृष्णा ऐसे लक्षण मिलते हैं। हाइपोटेंशन के पेशेंट में, नोजिया के पेशेंट में, वॉमिटिंग के पेशेंट में, और अगर आपको सेप्टिसीमिया या सेप्सिस है उनमें भी आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा तृष्णा रहती है। देन यूज द वेरी वेरी इजी थिंग्स लाइक तृणपंचमूल का आप सिद्ध पानी को यूज़ करें, गाय के घी और गाय का दूध यूज़ करें, सत्तू का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ में जो यहाँ पर नस्य का उपयोग लें, ईख के रस का उपयोग लें। इन सिचुएशन में आपको देखना है, और अकॉर्डिंग टू गुण एंड व्याधि निश्चय, व्याधि की जो सिचुएशन है उसके विपरीत चिकित्सा लेके आप उदक व स्रोतस की जो चिकित्सा है उसका उपयोग ऐसी कई गंभीर व्याधियों में भी प्रयोग में ला सकते हैं। सादर धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और ध्यान से रहें। इस कोरोना नामक व्याधि से हमें विजय प्राप्त करनी है। स्टे एट होम एंड बी सेफ। एंड अपने जितने भी मित्र हैं या रिलेटिव्स हैं उन सभी को घर में रहने की कामना करें, उन सभी इसके आह्वान करें कि घर में रह गए, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, आयुर्वेद का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अच्छी निद्रा लें, अच्छा आहार लें। इन्हीं सब शब्दों के साथ नमस्कार और धन्यवाद।